हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, जानेंगे। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, आपके पर्सन इस समय आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपको सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आप रेगुलर रीडिंग देखते हैं तो पहले ही लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे। पॉजिटिविटी हमारी, मेरी तरफ से आपको हेल्प, आपकी तरफ से किसी और को हेल्प हो, ऐसे ही यूनिवर्स जो है काम करती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। मैं 5 कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज़ के लिए राइट नाउ में। आई नीड 5 कार्ड्स यूनिवर्स। पर्सन की एनर्जीज प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। द स्टार, द मजिशियन, थैंक यू यूनिवर्स। द एम्प्रेस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द वर्ल्ड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड द हाई प्रीस्टेस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बॉटम रेक से है हैंडमैन। कुछ चीज़ें लेट गो हो रही हैं, येस कुछ सेक्रीफाइसेस आपके पर्सन सोच रहे हैं। मैं पहले एक बार कैमरा सेट करूंगी, क्योंकि ये 5 कार्ड ऐसे नज़र नहीं आएंगे आपको। ओके। आपके पर्सन हो सकता है बहुत हद तक अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को आज तक, मतलब अभी तक भी उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वूंड बन के उनके अंदर थी और वो उससे हील नहीं हो पा रहे थे। कुछ चीज़ों को उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में शायद किसी को नहीं बताया होगा, आपको बताया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी से शेयर नहीं करी, बट उन्होंने आप पे ट्रस्ट करके आपसे शेयर करी। एंड उन्हें बहुत हद तक, जब उन्होंने ये आपसे बातें करी तो उन्हें बहुत हद तक हीलिंग मिली है। एंड येस, उन्हें लगता है कि यूनिवर्स ने आपको उनकी तरफ भेजा था जिस वजह से वो हील हो पाए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो अब आपसे फिर जो है वो हीलिंग चाहते हैं, आपसे फिर वो रिस्पॉन्स चाहते हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ में एक सुकून आए, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है, एक तरह से विश फुलफिलमेंट हो आप उनकी, क्योंकि उन्हें जिस तरह का पर्सन चाहिए था, जो देखो प्रैक्टिकल अगर थिंकिंग में जाएं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जिसके पास काम हो अपना, जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, या जो पर्सन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, उस तरीके का पर्सन को चाहिए था, और वो आप हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन क्रिएटर होता है, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना उसके पूरे बस में होता है। अपने ये चीज़ उसको पता होती है कि कब कहाँ कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है ना, किस सिचुएशन में उसे किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो वो चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने कहते हैं ना ऑब्जर्व करी हैं कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं, और वो बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर आपको देखते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पर पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी, देखो उनके पास सोशल मीडिया हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, जिनसे भी वो बात करके इस रिश्ते में सोल्यूशन ला सकें, वो डेफिनेटली कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि पर्सन हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, नहीं, वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आपको कुछ समझा पाएँ, आपसे कनेक्ट कर पाएँ, आपसे बात कर पाएँ, आपकी अटेंशन ग्रैब कर पाएँ, आपको अटेंशन दे पाएँ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन स्पेशली इस रिश्ते में, एम्प्रेस 2 बातों को बताता है। रीबर्थ बताता है, ठीक है ना, किसी चीज़ का जन्म लेना। अब ये यहाँ पर है कि इस रिश्ते में जो एंडिंग हो गई है उसकी न्यू बिगनिंग चाहना। बर्थ ऐसे नहीं होता है। एम्प्रेस की एनर्जी में एक माँ की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर 9 मंथ्स की एनर्जी को प्रेजेंट कर रही है, जो कि 9 मंथ्स, विच मीन्स कि मैं ये नहीं कह रही 9 मंथ ही लगेंगे, विच मीन्स कि पेशेंस कितना होता है ना मदर के अंदर, कि जब पहले दिन उसे पता चलता है दैट कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद उसे 9 मंथ वेट करना पड़ता है उस नन्ही सी जान को देखने के लिए, जिसको उसने फर्स्ट स्टेज, मतलब उसको पता लग गया था कि येस अब मेरी लाइफ में एक नया इंसान, या मेरी लाइफ में एक ऐड ऑन होने वाला है, ठीक है ना, कोई पर्सन।
तो यहाँ पर ये एनर्जी की वो पेशेंस की एनर्जी को बहुत डिमांड कर रहे हैं, या उनके अंदर बहुत पेशेंस रहे हैं आपको अपनी लाइफ में कैसे ना कैसे करके लाने के, और वो इस पेशेंस को तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जो काम बन रहे हैं ना प्यार से वो बन जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने इस रिश्ते में पेशेंस ख़त्म कर दिए, या अगर आपने पेशेंस ख़त्म कर दिया, तो जो काम बन रहे हैं वो रुक जाएंगे। ये स्पेशली वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड ग्रोथ, एक्सपेंशन, सक्सेस, इस चीज़ को बताता है क्लियरली। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, क्योंकि इसके बाद हाई प्रीस्टेस आ रहा है। बहुत हद तक पर्सन इस रिश्ते को यूनाइट करना चाहते हैं, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद या तो आप रिजेक्ट कर दोगे, या शायद उन्हें आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ मैंने बोला मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके मन में अभी भी। द हाई प्रीस्टेस में जो है कि डेविल की एनर्जी है। कुछ माइनर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने स्पिरिचुअलिटी को ऑप्ट किया है। माइनर कुछ लोगों के पर्सन को कोई ना कोई ड्रीम ऐसा आया है, आपका ड्रीम आया है या आपको उनका ड्रीम आया है, जो टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट कर रहा है कि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कोई पर्सन है जो नेगेटिव है, जो आपके और उनके बीच में नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन उस पर्सन के बारे में पता लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आईज देखो कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो अट्रैक्टिव हैं, कि आप कहीं पर भी देखोगे ध्यान आपका इन आंखों पे जाएगा। ये है सच जानने की एनर्जी, ये है जो गलत है उसको गलत कहने की एनर्जी, ठीक है। ये एक थर्ड आई चक्रा की एनर्जी को भी इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियरली पता चल रही हैं पर्सन को, कुछ लोगों के बारे में सच्चाई पता चल रही है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनकी मदर या इनकी लाइफ में कोई फीमेल, कोई भी हो सकता है, मैं स्पेशली मदर को इंडिकेट नहीं करूँगी यहाँ पर, या पॉइंट नहीं करूँगी, फीमेल कोई हो सकता है जो कारण बना है आपके और इनके बीच में कनेक्टिविटी को एंड करने का, कंप्लीशन का एंड का कारण बना है आपके और उनके बीच में, जिसके बारे में आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड करती है कि उन्हें कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि अगर उन्हें आपसे यूनियन चाहिए, अगर उन्हें आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ लोगों के साथ एंडिंग करनी होगी, तभी यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी, तभी इनकी लाइफ में आप आ पाओगे, तभी आपका और इनका रिश्ता बैलेंस होगा, तभी आपको जस्टिस मिलेगा, तभी आप लोगों के बीच में शादी हो सकती है, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैमिली, ठीक है, जो चीज़ चलना चाहती है। क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हैं। यहाँ पे दोबारा एक एनर्जी आई थी जो कि पेरेंट्स की एनर्जी है, स्पेशली कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर, ये फादर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये मदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को पता है कि एक्चुअली में भाई मेरे पेरेंट्स की वजह से ऐसा हो रहा है, पता है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, बट कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना, उनको कहते हैं ना प्रूफ के साथ साबित करने वाली एनर्जी आपके पर्सन की नजर आ रही है। हैंग्ड मैन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बताता है। हैंग्ड मैन ये बताता है कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके पर्सन को चेंज करने की नीड है यहाँ पर, या आपके पर्सन को लगता है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग देखते जा रहे हो, सिर्फ अपने, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ मुझे तो यही सेटिस्फेक्शन देता है कि थर्ड पार्टी गलत है, चाहे थर्ड पार्टी गलत ना हो, पर क्योंकि वो आपको, आपकी सोल को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप थर्ड पार्टी को गलत ही बोलोगे। वो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि कुछ चीज़ें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना होगा, कुछ चीज़ों को लेट गो आपको भी करना होगा, जैसे वो लेट गो कर रहे हैं उन्हें आपको भी लेट गो करना होगा कुछ चीज़ों को। ये चीज़ें आपके पर्सन इस समय पर सोच रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। द स्टार की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ठीक है, तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, ये देखो कितने सारे कार्ड्स के लिए, मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज़ स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मैंने आपको कहा था पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ ऐसा बताया है जो कि इस पर्सन को मतलब इस पर्सन के अंदर हीलिंग आई थी, और उसके बाद इस पर्सन को कुछ नया महसूस हुआ था। वो पर्सन दोबारा इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, या दोबारा आपसे मीटिंग चाह रहे हैं,
ताकि उनकी आपसे फिर से वो हीलिंग उन्हें मिल सके, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कुछ अभी भी है जो आपसे बताना चाहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कुछ पुरानी मेमोरीज हैं, सॉन्ग्स हैं जिनको वो आज सुन रहे हैं, मॉर्निंग से आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप देख लो यहाँ पर जो 6 ऑफ कप्स है हमेशा ज़्यादातर जो है पुरानी यादों को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे गिफ्ट या प्रेजेंट्स उनके पास हैं आपके, जिनको वो देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। द डेथ, ओके, सो क्लियरली आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में वो एंड हो जाए। या डेथ की एनर्जी एक स्ट्रगल को भी बताते हैं कि डेफिनेटली वो अपनी तरफ से कोशिश बहुत कर रहे हैं, या तो हो सकता है फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश, कुछ तो है जो वो अपनी तरफ से, मैंने बोला था कि वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, बट यहाँ कुछ तो है। ये तो देखो समय से बलवान कोई नहीं है, हो सकता है कि सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती हैं कि आपकी तरफ आने से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो आ नहीं पाते हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये समय है। डेथ की एनर्जी एक स्ट्रगल की एनर्जी है, जिसको टाइम लगेगा। यहाँ पर सन की एनर्जी, और सन एकदम पूरा नहीं आया अभी, टाइम लगेगा उसको। ठीक है ना, मैंने 11-11 देखा अभी, तो समय लगेगा। बट क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए शनि का जो साल है, किसी की 7.5 चल रही होती है, किसी की ढैया चल रही होती है, किसी को कोई प्रभाव होता है किसी ग्रह का। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा है जो कि उसमें पेशेंस की नीड है। पर्सन आपके जो भी अफर्मेशन रिचुअल या जो भी अपनी तरफ से कुछ तरह का जो भी एक्ट कर सकते हैं, वो जो भी इनिशिएट ले सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और एंड हो रही है, आपके पर्सन का आपसे बातें छुपाना, जो कि स्पेशली फीलिंग्स छुपाना, ये एंड हो रहा है। ठीक है, दी एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? जब से आपने इनको अटेंशन देनी बंद करी है, इनकी अटेंशन आपके ऊपर ज़्यादा आ गई है। एम्प्रेस के बाद भी द वर्ल्ड है और एम्प्रेस में भी वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड का कार्ड आया था ना। यस, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी है कि आपका और इनका रिश्ता यूनियन में बदलेगा। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी है कि आपके और इनके बीच में जो एंडिंग हुई है वो किसी तीसरे के कारण हुई है। बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी है कि यस, ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को स्टार्ट करेंगे एंड कोई इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग को रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग। यहाँ पर देखो, ये बच्चा जो है, मैंने आपको यहाँ पर बच्चे के एग्जाम्पल दिया था, वो चीज़ आ गई यहाँ पर कि पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी, बच्चों की तरह एनर्जी जो होती है वो होती है कि टेंशन नहीं लेनी, जो होगा वो डेफिनेटली होगा ही होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। सन की एनर्जी अच्छी हेल्थ को बताता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी या घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनको डिस्ट्रैक्शन थी आपसे। ठीक है, वो चीज़ ठीक हो गई है, वो पर्सन ठीक है अब, जिनकी हो सकता है हेल्थ ख़राब थी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन की लाइफ में वो मैरिड थे, उनके कार्मिक कनेक्शन थे किसी के साथ, और वो कार्मिक कनेक्शन का एंड हो रहा है, बहुत नज़दीक है वो एंड, या फिर एंड हो गया है। जिसके बाद ये भी, क्योंकि यहाँ हॉर्स की एनर्जी है, एक्शन को बताता है, और हॉर्स जो है, वैसे तो इस कार्ड में जो है बेज कलर का ये दिख रहा है, वैसे वाइट कलर का हॉर्स होता है, तो ये पीसफुल एनर्जी को बताता है कि डेफिनेटली आपके और उनके बीच में एक पीस ये चाह रहे हैं, यूनियन ये चाहते हैं, सक्सेस ये इस रिश्ते में चाहते हैं। एंड रेड कलर जो है हमेशा पैशन को बताता है, और दोनों ही कार्ड्स में रेड कलर है। देखो, इस कार्ड में भी रेड है, इसमें भी रेड है, और इस रेड, तो कहीं ना कहीं पैशन को बताता है कि डेफिनेटली आपकी तरफ एक पैशन उनका है। ठीक है, वो चाहते हैं इस रिश्ते को दोबारा से बिल्ड करना। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? देखो, एक बात मैंने अभी बोली आपको कि हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कार्मिक है और वो एंड होने वाला है, या कुछ लोगों के लिए एंड हो गया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंड होने वाला है और उसी का वेट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके और उनके बीच में डिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपसे ये मिल नहीं पाते हैं, आपके साथ रिश्ता जो है ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से सिर्फ ऑनलाइन बातचीत होती है या होती थी,
जहाँ पर इन्हें ये बहुत ज़्यादा था कि ये मीटिंग नहीं हो पाती है आपकी इनके साथ, और ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते थे आपके साथ या करते हैं अभी भी, एंड ये आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी काम के पूरे होने का वेट है, हो सकता है आपके और अपने बीच में जो ये सेपरेशन चल रहा है उसके कंप्लीशन का वेट है कि सेपरेशन कब ख़त्म हो और आप और ये दोनों एक साथ कब आएँ। और येस, ये ओवर थिंकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पर्सन ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ में करियर में कुछ अचीव करना है, क्योंकि यहाँ पर करियर की एनर्जी आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ अचीव करना है जिसके बाद ना उनके पास एक ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मैं कुछ कर लूँ, कुछ अचीव कर लूँ, उसके बाद जो है मैं आपके पेरेंट्स से मिल पाऊँ या आपके बारे में अपने पेरेंट्स से बात कर पाऊँ। तो वो एक कुछ वेटिंग है इनकी यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी एक बार। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस कार्ड। हाँ, देखा मैंने अभी बोला कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो काम कंप्लीट हो जाए, फिर वो फैमिली से आपको मिलवाना या आपकी फैमिली से मिलना ज़रूर करेंगे। तब तक वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अभी अगर आप चुप रहें तो ज़्यादा अच्छा है, या अभी आप पेशेंस रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दी हाई प्रिस्टेस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? और देखो जजमेंट की एनर्जी, मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है किसी तरीके के रिजल्ट का वेट है, हो सकता है कोई डिस्प्यूट चल रहा है इनका, ठीक है। दी हाई प्रिस्टेस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? बहुत हद तक बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी बहुत मिस्टीरियस एनर्जी को बताता है, एक सडक्टिव एनर्जी को बताता है, तो येस बहुत बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर भी। एंड सोशल मीडिया पे येस चेकआउट करते हैं एंड अपने आप को ना बहुत कोशिश करते हैं कि रोकें, आपकी तरफ ना आएँ, क्योंकि उनको लगता है कि ये सही नहीं होगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स, वो अवेयर हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, वो डेफिनेटली जानते हैं कि आप भी अट्रैक्टिव हो उनकी तरफ, ठीक है। एंड आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चेकआउट करते रहते हैं। येस, इन्हें मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आना तो है, बातचीत तो करनी है, बट हिडन एनर्जीज के साथ। हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं और ये चाहते हैं कि आपका इनका रिश्ता हिडन बना रहे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, बातचीत बहुत सही करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, यहाँ पर 2 कार्ड हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं, बट ये पर्सन इसलिए कम्युनिकेट नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये फ्यूचर तक इस रिश्ते को अगर नहीं लेके जा पाए तो ये हमेशा गिल्ट में रह जाएंगे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ स्पेशली थर्ड पार्टी है, वही मैंने पहले भी बोल दिया था, अभी भी बोल रही हूँ कि यहाँ स्पेशली थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मदर हैं जिनकी वजह से वो चुप हैं, अभी शांत हैं, अपने अपने जोन में हैं। और ये वाइसा वर्सा हो सकता है कि आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी उनको फील होती है कि आप स्पेशली अपनी मदर की वजह से या सोसाइटी की वजह से इनकी तरफ नहीं आ पाते हो, इनसे बात नहीं करते हो, या थोड़ा सा आइसोलेटेड हो गए हो। इतने ज़्यादा आप कहते हैं ना यूथफुल एनर्जी में रहते थे, बट अब जब से इनके और आपके बीच में थोड़ा सेपरेशन हुआ है आप ऐसे हो गए हो। यस, इनके लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि मुश्किल है ये चीज़ें। बहुत याद करते हैं बट अपने जोन में ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जितना हो सके हिडन रहे तो ज़्यादा अच्छा है ये रिश्ता। ओके, बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है। ये आपके किसी डिसीजन से बहुत हर्ट हुए हुए हैं, बट ये आपको बता नहीं रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि शायद किसी के बारे में इन्हें पता चला है एंड यस बहुत हर्ट है उस पर्सन को जानकर, क्योंकि इनको नहीं लग रहा था कि ये, देखो क्लियरली ये मदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्हें नहीं लगता था कि ऐसा कभी कुछ होगा, मतलब मेरी मदर की वजह से ऐसा कुछ होगा, बट ये ऐसा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर लो एनर्जीज में है। ओके, ऑल दैट ग्लिटर, तो इन्होंने ना लाइफ में उन लोगों को भरोसा कर लिया जो ऊपरी तौर पर इनके साथ थे, ठीक है। और अभी इन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ जो है सिर्फ एक चकाचौंध है, या सिर्फ ये भाग रहे थे मटेरियलिस्टिक गेन के पीछे, या फिर ये हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागे जो दिखने में बहुत सुंदर है पर उसकी सोल इतनी सुंदर नहीं है। हो सकता है वो उस पर्सन की सच्चाई वो नहीं है जो वो दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इन्हें पता चल रही है वो चीज़ें।
जिस पर्सन के पीछे ये भागे उसकी वो सच्चाई नहीं है जो वो दिखा रहा था या दिखा रही थी, सच्चाई पता लगी है, तो इनके हार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सेरेंडिपिटी, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को एक तरह से ऐसे तो है कि यूनिवर्स जो कर रही है कुछ सिखा ही रही है मुझे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि भरोसा है ईश्वर पे, ठीक है। अपने आप को कहीं ना कहीं ये देखो, यहाँ पर भी इन्होंने लेट गो कर दिया, इन्होंने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दिया, यहाँ पर भी सब कुछ परमात्मा पे छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं। इमेजिन, यस, पर्सन नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, ट्रुथ बी टोल्ड, वो आपको बताना चाहते हैं बहुत कुछ। एंड यस, उन्हें विश्वास है कि आपका और उनका रिश्ता दोबारा ठीक हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर को जो है, टेक्निक को जो है अपना रहे हैं यहाँ पर। ओके, ऑल दैट ग्लिटर क्यों है यूनिवर्स? देखा, कोई ऑप्शन था इनकी लाइफ में, या फिर कोई ना कोई ने विदेश जाकर, स्पेशली विदेश की ही बता रही हूँ, विदेश की तरफ इनको बहुत ज़्यादा था कि मैं बाहर जाकर काम करूँ, मेरी लाइफ में सक्सेस होगी, क्योंकि वर्ल्ड यहाँ भी आया है, वर्ल्ड यहाँ भी आया है, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। वो सब उन्हें लग रहा है कि नहीं, जहाँ मैं भाग रहा हूँ, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, जिस व्यक्ति के पीछे मैं भाग रहा हूँ, वो वैसा नहीं है जो पर्सन आप थे, ठीक है। सेरेंडिपिटी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? ये कार्ड गिर गया था यहाँ साइड में, पर मैंने साइड का कार्ड नहीं उठाया, फिर से आया है एस ऑफ पेंटिकल। यस, वो अपनी लाइफ में इस रिश्ते को डेफिनेटली भगवान पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप उनके लिए हो ना, अगर ये रिश्ता ट्विन फ्लेम जर्नी, अच्छा ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं यहाँ पर भी मुझे याद आया था, पर पता नहीं क्यों मैं ना कई बातें नहीं बोलती हूँ, ये यहाँ पे भी, क्योंकि बिल्कुल देखो दो अलग अलग वो हैं प्लैनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि प्लैनेट तो नहीं बोलूँगी, मतलब एनर्जीज़ हैं, तो ये ट्विन फ्लेम को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी आ रही है द लवर्स के साथ। क्यों लगता है कि अगर आप उनके लिए परफेक्ट हो, अगर आपको यूनिवर्स इससे मिलाना चाहती है, इस पर्सन से मिलाना चाहती है, तो डेफिनेटली ये सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो इनके लिए स्टेबल होगा, जो आपके लिए स्टेबल होगा, वही आप दोनों की लाइफ में आएगा। ये कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता है, यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है। मैंने बोला था ना, हो सकता है आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स देखो अलाइन कर देते हैं आपकी रीडिंग को। इमेजिन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मेरे को बैलेंस की एनर्जी नजर आ रही है। ये पर्सन बहुत हद तक गलतियां कर चुके हैं, जिनके बारे में इनको डेफिनेटली पता भी है, बट ये गलतियां इनसे जो हुई हैं, अब ये उनको मतलब इनको बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये ऑलरेडी किसी के साथ हैं, और ये चाहते हैं कि ये आपके साथ रिश्ता बना के रखें, और आपको चाहे एज अ फ्रेंड रखें, बट रखें अपनी लाइफ में, ठीक है। इमेजिन में भी नंबर 2 की एनर्जी है। ये किसी डिसीजन को बनाना चाह रहे हैं, हो सकता है अभी तक कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, बट अभी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये डिसीजन बनाएं कि किसी एक को ये सेक्रीफाइस करें, जो कि मैंने यहाँ पर पहले भी बोला है आपको। ओके, एंड ऑल दैट ग्लिटर में भी मैंने बोला था कि इनके पास ऑप्शन थे, बट ये अभी एक ऑप्शन को जो है छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि ये सिर्फ एक बहकावा है, या सिर्फ एक मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है किसी की तरफ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कैसा इनका आज जो है इनके इमोशन हैं। शाय, शर्मा रहे हैं, अरे क्या हो गया? बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी बात को लेकर खुश है, बट शर्मा रहे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या ही कर दिया मैंने। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनकी कोई बात हुई है और उसमें आपका नाम आया है और इनके फेस पे अचानक से अचानक से स्माइल आ गई। ठीक है, किसी के लिए होगा ये मैसेज, सबके लिए नहीं है। अपने को अकेला नहीं रख पा रहे हैं और आपसे बात करने से शर्मा रहे हैं। इनको अपने आप को अकेले रखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है, बट आपकी तरफ आने में भी बड़ी एक शर्म से फील हो रही है कि ये कैसे आए आपकी तरफ, क्योंकि ये फिक्स तो करना चाहते हैं चीज़ों को, बट क्योंकि इन्होंने ये ज़िद्दी बना आपको दिखाया हुआ है, ठीक है ना, तो अब वो शर्मा रहे हैं कि यार ये बात तो ये हुई हुई है, रहा मुझसे जा नहीं रहा, कंट्रोल मुझसे हो नहीं रहा, और मैं अब बात करूं तो कैसे करूं, अपॉलॉजी करूं तो कैसे करूं, है ना, तो वो वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पर ऐसा कि आप इनकी तरफ बड़े अट्रैक्शन फील करते थे, बट अब ऐसा हो गया कि आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, वेडिंग, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यस। अगर ये मैरिड हैं तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं कि डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव रहो, आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर ये आपसे मैरिड हैं तो ये पॉजिटिव हैं कि आपका और इनका यूनियन ज़रूर होगा, 110% होगा, इन्हें उम्मीद है, यस, ठीक है। और ये कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, ठीक है, कुछ भी हालात हो, कुछ भी चल रहा हो, बट ये पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सब कुछ एक टाइम पे ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली के सामने भी जो है अपनी बात रख रहे हैं। ओके, और इस रिश्ते में ये विक्ट्री ही चाहते हैं। लेट्स गो टू द नेम इनिशियल्स। क्या हैं आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स आपके लिए? NRJLQY UGPMOJ आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। लेट्स गो फॉर द मैसेजेस। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, मैंने आपको एम्प्रेस की एनर्जी में बोला था, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, डेफिनेटली फर्स्ट कार्ड में बोला था कि वो फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हील होना है, आप उन्हें हील करते हो। इफ़ आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, वो बहुत सोचते हैं कि काश उनके बिना आप खुश हो, क्योंकि उनको पता है आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते। उनको पता है आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपसे कुछ भी अगर गलत करा या कहा, वो कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जो दिन लास्ट डे था आप लोगों की बातचीत का या कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, वो दिन को भूल नहीं पाते हैं। वो म्यूज़िक सुनते हैं, मैंने अभी बोला था ना कि कुछ म्यूज़िक के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हैं, हुई थी ये बात कि कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, है ना। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, येस, ये पर्सन उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, इनके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। और वो शाई वाली एनर्जी वही है, ठीक है, वो शाई वाली एनर्जी वही है, वही थोड़ी बहुत शर्म इसी चीज़ की आ रही है कि इन्होंने ज़िद्दीपना तो दिखा दिया, इन्होंने बदतमीजी तो कर दी, बट अभी इनको पछतावा हो रहा है क्योंकि हरमिट था बीच में कार्ड। वो विजडम इन्हें अब मिल रही है कि इन्होंने ढीठ पने में या इन्होंने अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आपसे बहुत कुछ बोल तो दिया, बट इन्हें पता है इनसे गलती हुई है, ठीक है। यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, सबसे ज़्यादा नज़दीक आप ही गए हो इनके, जो कि मैंने ही पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी से कनेक्ट हुए हैं या ये इन्होंने किसी से सबसे डीप बातें करी है ना, कन्वर्सेशन करी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। और ये बात पहले कार्ड पे बताई थी, देखो एंड वाले कार्ड में आपको ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए? अरे अरे अरे, कार्ड्स गलत उठा लिए मैंने, सॉरी। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। ए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, मजिशियन। ओके, 6 आवर्स में कांटेक्ट आएगा आपके पास, ठीक है, और पर्सन डेफिनेटली अपने दिल की बात कहेंगे। मिनिमम 6 आवर्स है, मैक्सिमम 6 डेज़ हैं, कांटेक्ट आ जाएगा। और ये कांटेक्ट आएगा रिगार्डिंग या तो इनकी मदर या इनकी सिस्टर, या फिर इनकी लाइफ में कोई फीमेल है जिसके बारे में ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पार्टी सिनेरियो। एक कार्ड लूँगी मैं थर्ड पार्टी के लिए, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो पे कैसा रिश्ता चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। द नाइट ऑफ कप्स, ओके, सो हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन किसी तरीके का ट्रैवलिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। लेट्स चेक। टेम्परेंस, पेशेंस रख रहे हैं प्रपोज करने के लिए, प्रपोज करने की सोच रहे हैं, किया नहीं है, पेशेंस रखा हुआ है, प्लान कर रहे हैं कुछ। जस्टिस, ओके, इन्हें लग रहा है क्या ये सही कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग सही कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इन्हें लगता है कि इन्हें किसी से बात कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर डर भी है किसी चीज़ का। क्या डर है? डर है कि हो सकता है अगर ये कनेक्ट हो गई तो प्रॉब्लम होगी इनको, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं होना चाहते जल्दी से। यस, ये किसी से जल्दी से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये या तो मैरिड है या फिर ये इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या इस रिश्ते में कमिटमेंट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। हाँ, ये क्लियरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि अगर इनका आपके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो इन्हें डर लगता है कि हो सकता है ये बहुत इमेच्योरिटी कर रहे हैं ये काम करके। एंड यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स में ये डर भी रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके अंदर गिल्ट भी बैठा हुआ है किस चीज़ का। एस ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत हद तक आप ये कह सकते हो कि इमोशंस ना इनके बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स के को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, बार बार इन्हें लगता है कि क्या ये इन्वेस्ट करें इस रिश्ते में, क्या ये ना इन्वेस्ट करें, या इस रिश्ते से दूर हो जाएं। प्रैक्टिकल होकर सोचें बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ये बहुत हद तक कंफ्यूज चल रहे हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली सिनेरियो में भी मैं 2 कार्ड्स लूँगी। फैमिली का रिस्पॉन्स क्या है आपको लेकर, जो लोग इनसे मैरिड नहीं हैं। जजमेंट, फैमिली तो ना थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी तरीके के किसी जजमेंट का या तो वेट कर रही है, ठीक है, या फिर उन्हें लगता है कि ये जो भी है उसमें लोग क्या कहेंगे। कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसमें इनको टेंशन है, लोग क्या कहेंगे। जो लोग मैरिड नहीं हैं ये उनके लिए चल रहा है, ठीक है ये कार्ड्स उनके लिए हैं। हाँ, थोड़ा सा अपसेट हैं इस चीज़ को लेकर कि कम्युनिटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। यस, थोड़ा डर है, और जो भी इनका नेम फेम सक्सेस इनकी लाइफ में जो भी ग्रोथ है वो शायद हो सकता है उन्हें लगता है कि नाम ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, वो टेंशन लेके बैठे हुए हैं इस चीज़ की। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर का कहीं डिवोर्स चल रहा है उसके बाद आपकी एंट्री होगी इनकी लाइफ में, वहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनकी फैमिली को लगता है कि अभी सब कुछ सेटल नहीं है, तो वो कुछ आपको बता नहीं सकते या किसी तरीके का फैसला अभी कर नहीं सकते अपने घर में, ठीक है। अब जो लोग मैरिड हैं इस पर्सन से, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिश्ते से परेशान है, तो वो अभी आपको तो क्या ही रिस्पॉन्स देंगे, है ना। जो लोग इसी पर्सन से मैरिड हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स, भाई चैलेंजिंग लग रहे हो आप तो सन, और भाई साहब ईगो हद तक, मतलब उन्हें बड़ी ईगो यहाँ पर लग रही है, और एक चैलेंज लग रहा है आपकी तरफ से। देखो चैलेंजिंग लगा हुआ यहाँ लिखा हुआ भी है। ओ भाई, उन्हें लगता नहीं था आप उनका घमंड तोड़ दोगे, तोड़ दिया आपने, समय ने तोड़ दिया। आप क्या तो आप तो क्या ही तोड़ोगे घमंड, समय ने घमंड तोड़ दिया, ठीक है, स्पेशली किसी फीमेल का। और पैसे से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, आपको बड़ा इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, एंड उन्हें लग रहा है आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप सेल्फ लव में हो, मज़े कर रहे हो लाइफ में, उन्हें ऐसा लग रहा है आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ वालों के लिए एक आउटकम कार्ड भी निकाल दूँ। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे। क्या आउटकम होगा यूनिवर्स? 5 ऑफ पेंटिकल। अभी आउटकम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, याद ज़रूर कर रहे हैं, बट वही बात है, मैंने पहले ही बोला कि ईगो की बात आ रही है यहाँ। हाँ, ईगो की बात आ रही है, अभी आउटकम कुछ नहीं है, ठीक है।
क्या आपके लिए गाइडेंस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए, गाइडेंस क्या है मेरी व्यूवर्स के, आप क्या गाइड करना चाहोगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। एक्सीलेंस, ओके। नंबर 33, नंबर 6, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। डू योर बेस्ट, एम टू डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से अच्छा करो, ठीक है? जो भी कर रहे हो, रिलेशनशिप निभा रहे हो 100% दो, करियर है 100% दो, अपनी तरफ से जितना हो सके अपने आप को थोड़ा और सोशलाइज करने की कोशिश करो, लाइफ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करो। जो भी आपने चैलेंजेस अपनी लाइफ में देख रहे हो ना, उन्हें, जैसे मैंने पहले बोला ना, आपको देखकर तो वैसे ही चैलेंज लगता है उनको, दो चैलेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एंड जो भी ईश्वर आपकी तरफ, देखो मान लो आप ईश्वर के साथ कार्ड्स खेल रहे हो, जो भी यूनिवर्स आपकी तरफ कार्ड्स डाल रही है ना, सोच समझकर खेलो, क्योंकि यूनिवर्स आपको चेक कर रही है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपका इस टाइम पे परीक्षा ले रही है, आपको देखना चाहती है कि आप फेल हो गए या सक्सीड हो गए। तो ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। वो आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी एक्सेलेंस का परीक्षा लिया जा रहा है, परीक्षा ले रही है यूनिवर्स, ठीक है? तो अपनी तरफ से एम यही लेकर चलो कि जो भी हो मुझे मेरा बेस्ट देना है, ठीक है? वो कोई भी फील्ड हो सकती है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है? और आपने अगर बेस्ट किया है तो आपको बेस्ट ही मिलेगा, टेंशन मत लो। ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।